चलिएगा दोस्तों, ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि ए वायर लेंथ L बराबर के 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस है वो है 0.5 प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर और इसका जो मास है वो है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। पहले आप ये बताइए क्या है, क्या कहना चाह रहा है। देखो मैंने आपको परसेंटेज एरर पढ़ाई है ना, उसमें आप याद कीजिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज इन डेंसिटी, मतलब कि डेंसिटी में कितनी मैक्सिमम परसेंट होगी, ठीक है। पहले ये देखो, इसका जो लेंथ दिया गया है, लेंथ 6 प्लस माइनस 0.06। अब आप ये बता सकते हो ये क्या है, ये है अपना एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एरर, ठीक है। और ये क्या है अपना मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये है अपना मीन एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर। इसी कैसे दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं एल बार, इसे दर्शाते हैं डेल्टा एल, ठीक है। इस तरीके से इन्हें दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जो रेडियस है वो ये हो गया अपना एब्सोल्यूट एरर, रेडियस ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, वो मीन एब्सोल्यूट रेडियस। इसी प्रकार ये एब्सोल्यूट मास और ये क्या हो गया मीन एब्सोल्यूट मास, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या याद आएगा, सबसे पहले ये डेंसिटी की टोटल परसेंट पूछ रहा है। अब आपको डेंसिटी आनी चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, लीनियर डेंसिटी और एरियल डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अब हमें 3 फॉर्मूले, लेकिन जब ये ना बताए कि लीनियर है डेंसिटी, मतलब लीनियर है, एरियल है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, तो मैं बताइए कौन सी डेंसिटी होगी, हम कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे। डेंसिटी इक्वल टू मास बट्टे की वॉल्यूम, इसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ इसको यूज करेंगे। अब मास तो हमें दे रखा है, मास तो हमें ये दे रखा है, ये वाला ये रहा मास, ठीक है। लेकिन जो वॉल्यूम है हमारा वो लेंथ और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। अब भैया इसमें तो वॉल्यूम है, लेंथ और रेडियस कहां से आ गया इसमें, और ये किसकी कह रहा है, एक वायर कह रहा है। अब इसे आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने एक बार पढ़ के क्वेश्चन करना चालू कर दिया, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, ये वायर लेंथ, ये वायर की लेंथ है और वायर की डेंसिटी है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये वायर है, ठीक है, ये ऐसे ही तो वायर होता है गोला, ठीक है। और उसकी जो रेडियस है, ये वाली रेडियस, ये है अपने पास ये वाली, ठीक है। और इसकी लेंथ है, लेंथ वो है ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब बोल रहा है कि अब हम इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें ये गोला तो लगा ही है और इसमें क्या जोड़ती है, ये हाइट जोड़ती है, तो एच, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है, एरिया हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, अरे वो तो मिटा ली दिया मैंने, कोई बात नहीं। डेंसिटी, टोटल डेंसिटी, मीन डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है। मास का होगा यहाँ, ठीक है, एम से दर्शाते हैं मास को, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो e पे घात n, देखो हमें x पूछ रहा है, e पे घात n, ठीक है, मतलब ए पूछ रहा है, ये मान लो, नहीं आप तो भड़बड़ा जाओगे, ठीक है। ये पूछ रहा है ए की पावर n, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसका जो मीन डेंसिटी है कैसे लिखेंगे, s इक्वल टू n को आगे आ जाएगी पावर, तो डेल्टा a मतलब मीन एब्सोल्यूट a बट्टे एब्सोल्यूट a, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर x इक्वल टू 1/a की पावर n हुई तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो भी इसी प्रकार ही लिखेंगे हम इसे, ठीक है। तो n आगे आ जाएगी डेल्टा a बट्टे a, इसी प्रकार हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं डेंसिटी, मीन डेंसिटी बट्टे डेंसिटी m, तो मास का m, तो डेल्टा m मतलब कि मीन m बट्टे m एब्सोल्यूट m प्लस के रेडियस की कोई भी मतलब क्या होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या होता है आर का, ठीक है। आर क्या होगा, मतलब कोई एरर, मतलब ऐसे कोई भी जो 1 2 3 करके आता है उसका हम एरर नहीं निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, मतलब उसी वैसा का वैसा ही रख देते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम इसमें
आपने अगर सूत्र पढ़े हो तो हम वैसा का वैसा रख देते हैं, लेकिन हम इसमें पाई आर निकालते हैं रेडियस, ठीक है। तो डेल्टा आर 2 आगे आ जाएगा तो बट्टे आर प्लस के एच डेल्टा एच बट्टे एच। अब अगर हम परसेंट निकालें तो डी की परसेंट निकालेंगे इजकल टू, हमें ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया है हमें क्या है मास, ये रहा। तो ये दिया है हमारा ये वाला मीन और ये एब्सोल्यूट, तो मीन लिखेंगे 0.003 बट्टे 0.3 प्लस के 2, ये हो जाएगा रेडियस 0.005 बट्टे 0.5 प्लस के ये हो जाएगा 0.06 प्लस के 6 बट्टे के 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब से सॉल्व करते गुणा के 100 हो जाएगा क्योंकि ये परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम देखो आपके लिए मस्त झकास वाला मेथड बताता हूँ। हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ से करके जाता हूँ, देखो 0.003 ये लिखा है, हम लिख सकते हैं 0 गुणा 10 पे घात माइनस के 1। अब हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं मतलब सॉल्व करने के लिए कोई गलती ना हो इसलिए यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 2.45 लिखा है, तो हम इसे अगर हम सिग्निफिकेंट नोटेस में कन्वर्ट करेंगे और पॉइंट को हम यहाँ ले जाएंगे तो एक इधर जा रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। इधर की साइड जा रहा है तो माइनस होगा, मतलब कि ये राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। राइट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा माइनस होगा, तो क्या होगा 24.5 गुणा 10 पे घात माइनस की 1 हो जाएगा, ठीक है। और यदि अगर हमें ऐसे क्या रखा है कि इसे अब दोबारा यहीं ले जाइए तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2.45 गुणा 10 पे घात माइनस की 1 गुणा 10 पे तो ये 10 कट जाएगी, माइनस 10 प्लस 10 तो 2.45 आ गया, ठीक है। यही आ गया लौट के, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब ये ऊपर, अब ये ऐसा लिखा है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये कैसे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 0.0033 गुणा 10, ये हो जाएगा प्लस का। अगर इसमें हम गुणा करेंगे 10 का तो ये क्या पॉइंट एक इधर कैसे जाएगा तो 0.03। यदि आपको लग रहा है ये खटन लग रहा है, ठीक है, यदि आपको खटन लग रहा है तो क्या करिए आप ऐसा कीजिए, ठीक है। नहीं तो ये बहुत सरल मेथड है, यदि आप सीख लोगे तो पहले इसी तरीके से करा देना, फिर आप करना चाहोगे उस तरीके से मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। पहले इसी तरीके से कर लीजिए, तो 0.03 बट्टे 3 2 तो 0.05 बट्टे 5 प्लस के 0.06 बट्टे 6, तो 3 से 3 5 से 5 और 6 से 6 0.01 प्लस के 0.02 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा क्योंकि 2 को गुणा करेंगे 2 गुणा 0.01 प्लस के 0.01, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस के 0.02 प्लस के 0.01, ये तो ये होगा 0.04, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब बोले कि तुमने बताया वो हमें समझ में नहीं आया, तो देखिएगा हम करेंगे आपके मेथड से, ठीक है। तो क्या दिया है और गुणा के 100 तो भूल गए, तो कितना आ जाएगा ये अपना 4%, ठीक है, 4% आ जाएगा अपना डेंसिटी परसेंट, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ से समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, परसेंटेज डेंसिटी परसेंटेज इक्वल टू 0.0 अरे इक्वल टू परसेंट इक्वल टू 0.003 बट्टे 0.3 गुणे हो जाएगा अरे प्लस 0.005 बट्टे 5 0.06 बट्टे 6। अब इसे काट लीजिए, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या रहेगा 0.001 बट्टे 0.1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना 2 गुणा 0.001 बट्टे 0.1 प्लस के 0.01, ठीक है, ये आ गया अपने पास, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे अब हम इसका 0.001 बट्टे 0.1 प्लस के इसके से गुणा करेंगे 0.002 0.1 प्लस के 0.01, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे क्या करेंगे, इसे क्या ऊपर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसे माइनस का ये क्या है -1 है, ये इसे ऊपर पहुंचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.01 प्लस के इसे ऊपर पहुंचाएंगे 0.02 और ये इस पे तो भाई तो इसे भी जोड़ेंगे 0.04 आ जाएगा, गुणा का 100 करेंगे, यहाँ 100 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4% डेंसिटी परसेंट, ये आ गया।
ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है, तो और आगे के सवाल देखते हैं हम। ठीक है, और आगे के सवाल दिखते हैं और बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरीके से। ओके, और थैंक यू जिसने जो मेरे सपोर्ट में आया। और एक लड़के ने अभी अभी कमेंट किया है कि ब्रो मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मतलब आपको सपोर्ट करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसा कहते हो और मेरे ख्याल से आप मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़िए और भी अच्छा रिजल्ट फाइंड मतलब प्राप्त कीजिए। आप मेरे से भी आगे रैंक लाइए। मेरी हार्दिक इच्छा होगी यदि मुझ पर पढ़ के कोई मतलब मेरे साथ पढ़ के कोई मुझसे भी ज़्यादा रैंक ला रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो चलिएगा और देखते हैं आगे। चलिएगा दोस्तों, तो हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल। मतलब कि मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो आपके जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उनके डायमेंशन जो फॉर्मूले होते हैं वो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो फॉर्मूले हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, उनके डायमेंशन इक्वल हो सकते हैं लेकिन फॉर्मूले इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टॉर्क एंड वर्क, स्ट्रेस एंड एनर्जी, फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स एंड वर्क। अब इनमें से मुझे कौन सी ऐसे दो पेयर है उनकी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं इनकी क्या फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसके फॉर्मूले। ठीक है, तो क्या है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है? देखो ये आपका गेट है, ठीक है, ये लगे आपके यहाँ ये घुमाने वाले। ठीक है, ये लगा आपका यहाँ क्या पकड़ने वाला। ठीक है, अब देखो टॉर्क होता है जब आप इसे घुमाते हो। ठीक है, घुमाते हो तो क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक है, अब ये बताइए आप घुमाओगे तो फोर्स भी लगेगा, कुछ लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा जल्दी घूमेगा, ज्यादा घूमेगा, और फोर्स नहीं लगाओगे तो नहीं घूमेगा। ठीक है, अब देखो यदि मैं इसकी लंबाई घटा दूं तो क्या होगा, और यदि इसकी लंबाई बढ़ा दूं तो क्या होगा? ठीक है, अब देखो आपका जो गेट है कभी जाकर यहाँ फुस करना मतलब खुलना, यहाँ से खुलना, तो ये नहीं खुलेगा। बहुत ताकत लग जाएगी तो भी नहीं खुलेगा, बड़े खन खुलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ ताकत लगा दोगे या इस जगह तो हाल खुल जाएगा। ठीक है, तो इसकी जितनी ज्यादा डिस्टेंस करेंगे, जितनी ज्यादा डिस्टेंस करेंगे उतना ज्यादा टॉर्क होगा, मतलब जितनी जल्दी खुलेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, और मतलब जितना कम डिस्टेंस होगा तो अब टॉर्क उतना कम होगा। तो क्या हुआ, इसका जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड टाइम। और अब मैं सबके नहीं बताऊंगा क्यों, हम इनके जो ये है कैसे बना क्या होना ये इनके चैप्टर में देखेंगे। अभी देखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, उसके बाद अपने सेकंड चैप्टर भी देखना है। ठीक है, ऊपर से बहुत सारे महीने कट चुके हैं तो बहुत पीछे चल रहे हैं हम। चलो हम करते जल्दी जल्दी। चलो टॉर्क एफ और डी। अब आपको एफ पता है, एफ फोर्स, डी डिस्टेंस। ठीक है, अब वर्क एनर्जी समान, तो वर्क फोर्स अपॉन ये क्या होगा अपना डिस्टेंस, और स्ट्रेस होता है अपना फोर्स गुणा रेडियस, और क्या होता है अपना ये होता है अपना एनर्जी इक्वल टू होता है, नहीं ये होता है बट्टी में रेडियस होता है शायद, इसकी बट्टी में रेडियस, रुको 2 मिनट रुको, हाँ बट्टी में एरिया होता है, रुको। ठीक है, बट्टी में एरिया होता है। ठीक है, मुझे सबके फॉर्मूले याद नहीं है, सबकी याद करूंगा तो क्या होगा। अभी तो मतलब अभी मैं आपके साथ चला, आपको लग रहा है आपके साथ चला, बस थोड़ा बहुत आगे। ठीक है, आपके साथ चल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ जिन्होंने नहीं खरीद पाया है कोर्स वो भी मेरे साथ पढ़ते चले। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और ये एनर्जी क्या होता है अपना सबको पता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ये भी कितना होगा, नहीं वर्क अपॉन टाइम नहीं, एनर्जी और वर्क बराबर होते हैं, तो क्या होगा फोर्स डिस्टेंस। और ये किसका कह रहा हूँ ना, यही है फोर्स, यही इतने सारे हैं। फोर्स का अपना पता है एम ए मतलब एक्सीलरेशन और मास। अब देखिएगा करते हैं, पहला देखते हैं। तो पहला क्या है, टॉर्क का एफ और डी। ठीक है, तो ठीक है आप ऐसे घबराना मत, देखो मतलब टॉर्क को लिख दिया एफ डी वहां देख रहे हो ना। ठीक है, ओके, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला था एम एल टी माइनस के 2, ये मैंने बता चुका हूँ पहले। और डिस्टेंस का एल होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन का होता है हमारे पास
एक्सीलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, ठीक है, ये होता है एक्सीलरेशन का, ठीक है, और एरिया का होता है हमारे पास एल टू, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो एफ का एम एल टी टी माइनस की टू, और डिस्टेंस का होता है एल, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एल टू टी माइनस की टू, तो वर्क का आ जाएगा ये एम एल टू टी माइनस की टू, और ये हो जाएगा हमारे पास एंड, और जो हमारा वर्क का है वो क्या होगा, वर्क का एफ एस, तो एफ एस फोर्स का एम एल टी माइनस के टू, और जो हमारा फोर्स है वो डिस्टेंस नहीं, वो एस है वो डिस्टेंस, तो एल, तो एम एल टू टी माइनस के टू, तो क्या होगा एम एंड एम एल टू टी माइनस के टू, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये इक्वल है। ऐसा नहीं कि हम आगे नहीं देखेंगे, आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे क्या है दूसरा देखते हैं, तो स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या है एफ बट्टे ए, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस के टू बट्टे का एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये एल टी माइनस के टू जाएगा एल माइनस के टू, ठीक है। तो ये अपने पास बचेगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो एम एल माइनस के वन टी माइनस के टू, ये आ रहा है ये। और जब हम इसे देखेंगे किसको एफ, हाँ ये हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अपना एम, और वर्ग का तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने किसी अरे वर्ग का हमने देख लिया, नहीं देखा, वैसे कैसे इक्वल कर दिया हमने, ठीक है, वर्ग का तो देखा ही नहीं हमने, ठीक है। तो आधी इक्वल लिया, ये वर्ग का, ये वर्ग का, ठीक है, देख लिया इक्वल होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका कितना आया है हमारा ये वाला, अब देखते हैं किसका हमारा एनर्जी का, एनर्जी का क्या होता है हमारा एनर्जी बराबर होते हैं, तो एम एल एम क्या आया था एम एल टू टी माइनस के टू, ये दोनों वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं, तो क्या आएगा इसका एम एल टू, और ये आ रहा है एम एल माइनस के वन टी माइनस के टू, एंड वर्क और एनर्जी का क्या है एम एल टी माइनस के टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, ठीक। उसके बाद फोर्स एंड एनर्जी का, फोर्स का हमें पता है एम एल टी माइनस के टू, और स्ट्रेस का भी हम निकाल चुके हैं, स्ट्रेस का ये, तो क्या होगा एम एल माइनस के वन टी माइनस के टू, तो ये भी इक्वल नहीं है। उसके बाद फोर्स एंड वर्क का, तो फोर्स का होगा एम एल टी माइनस के टू, एंड वर्क का होगा, वर्क का हमने कहा निकाला, ये निकाला, तो एम एल टू टी माइनस के टू, ये भी इक्वल नहीं होगा, तो हमारा पहला है जो इक्वल है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे के जो हमारे फॉर्मूले हैं, मतलब जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो चलेगा मेरे साथ, हंसते रही खिलकाते रही, ही ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है चुटकुला के बुक तो लेगा नहीं आए आज, कहा सुनाए हम तुमको, कहा सुनाए हम तुमको, कुछ ना सुना सकते। चलो अभी आपको लास्ट में गाना सुना देंगे जिससे आप मस्त हो जाओगे, ठीक है। पता नहीं सड़ी सी आवाज है मेरी, ठीक है, तो पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, कोई बात ना, चलो आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों ये हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ 1/ε0 और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल हैव देयर मीनिंग आर, मतलब ये डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, इनका क्या होगा। क्या आपको एक सूत्र याद आ रहा है, मैंने शायद आपको कराया है, और कराया है शायद में कराया ही है, ठीक है। तो क्या सूत्र बताया है आपको, बताया है जो लाइट की स्पीड होती है c बराबर की होता है 1/√में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये आपको कराया है मैंने, और नहीं कराया तो आपने किसी में भी पढ़ा होगा तो उसने कराया होगा, ठीक है। तो लाइट का फॉर्मूला होता है 1/एप्सिलॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता है। अब आप एक बात बताइए, ठीक, आप एक बात बताइए, जैसे आप बताइए एल बराबर की √में भी है, ठीक है, तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो एल स्क्वायर इक्वल टू भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ये पूछ रहा है, इसने यहाँ क्या रखा है अंडू उठा दिया है, तो अंडू हटा दिया, तो c इक्वल टू 1 के, और इसका अंडू हम हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका अंडू हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर इक्वल टू l का m यानी 1 का स्क्वायर, और ये अंडू इसका हट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, c इक्वल टू 1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, और इसका ये फॉर्मूला पूछ रहा है। तो c होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड
ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कोई चीज स्पीड से चल रही है, मतलब स्पीड से चल रही है तो उसमें वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी और स्पीड एक ही होता है, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है। तो क्या हुआ हमारा एल टी माइनस के वन, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर है, तो एल टी माइनस के वन का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल टू टी माइनस की टू, ये हो जाएगा इनका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास एम नहीं एल टू टी माइनस की टू, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। चलिएगा तो आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों ये क्या कह रहा है, हमारे हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे कहा चिल्ला रहा है, कहा भौंक नहीं रहा है, भौंक रहा है। भौंकते कुत्ते हैं, क्वेश्चन भौंकते नहीं है, ठीक है। हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ इंग्लिश या हिंदी में कि जो हमें किसी के भाव प्रकट करने के कितने भाव होते हैं। हाँ एक और बात, मेरे चैनल पर ना इंग्लिश की वीडियो और आ रहे हैं जो कोर्सर के आ रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मानिए, सर हटाइए, फ्रेंड मानिए, ठीक है, फ्रेंड उनकी क्या है और वीडियो आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी इंग्लिश की पढ़ाई की, बहुत सारे साल बिता दिए और बहुत सारे डिफरेंट टीचर से उन्होंने ज्ञान लिया है, उसके बाद वो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो उनका वीडियो शायद मस्त होगा, ठीक है, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं भी उन्हीं को पढ़ता हूँ ही। चलो आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच वन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। मुझे पता है आपको शायद फॉर्मूला नहीं आता होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर के 6 पाई और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर भी, ठीक है। ये होता है वेयर, और एफ फोर्स होता है, आर अपना रेडियस होता है, और उसके बाद जो अपना भी होता है वो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी होता है कि फ्रीक्वेंसी होता है, तो वेलोसिटी होता है वो मेरे ख्याल से को दिखता हूँ वेयर b इक्वल टू वेलोसिटी और f इक्वल टू फोर्स, और अपने पास दिया है r इक्वल टू रेडियस, ठीक है। ये सब कुछ हमें दे रखा है। अब आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। क्या दे रखा है हमें, f इक्वल टू 6 पाई और विस्कोसिटी आर भी, ठीक है। अब हमें इसे निकालना है, तो ये क्या, ये इसके अब इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.414, ठीक है। जबकि अब ये क्या है, इसके नीचे जाएंगे तो एफ इक्वल टू आर भी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिएगा, फोर्स का एम एल टी माइनस के 2 और आर का होता है हमारा एल, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस के 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एल टी माइनस के 2, जब ये इसके हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस के 1, ठीक है। तो अब ये ऊपर जाएगा, ये किस पे ऊपर जाएगा, तो एम एल टी माइनस के 2 ये ऊपर जाएगा तो एल माइनस के 2 टी प्लस के 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस के 1 और टी माइनस के 1, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा विस्कोसिटी का, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और सारे फॉर्मूले और सारे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिएगा, हंसते रहिए, मचाते रहिए, ठीक है। तो चलो एक और बात आपको बता दूं, जो है ना, ये आपको दे रखा है, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन, मतलब कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन मैंने इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। अब की क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ऑप्शन दे दिया करूंगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दे पाए। चलिएगा आगे चलते हैं, हंसते रहिए, मचाते रहिए, चलो पढ़ते रहिए, चलो चलिएगा दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है हमसे सवाल, ये कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 3.5 मतलब 3.513 kg is moving along the x-axis with a speed of 5.00 ms-1. The magnitude of its momentum is
रिकॉर्डेड एज, मतलब कि ये कह रहा है कि इसका मोमेंटम क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से आप ऐसा करिए, वीडियो रोकिए और इसे करके सॉल्व कीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास गुणा के अपना क्या होता है, वेलोसिटी कर लीजिए, वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी। तो ये आपको पता पड़ गया। आप इसे रोकिए और इसे सॉल्व करिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिएगा आगे। ये क्या कह रहा है, ये चलो, ये मूविंग मोमेंटम क्या होता है, मास गुणा वेलोसिटी। मास कितना दिया गया है इसका, मास दिया गया है 3.513 kg, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी है वो कितनी दी गई है, 5.00 ms माइनस में, ठीक है। तो इसका अब हम गुणा करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था राउंड ऑफ, बताया था सिग्निफिकेंट, मतलब अगर हम दो वैल्यू को गुणा करें तो पहले देखेंगे इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, कितने 3, तो ये कह रहा है कि इसका रिजल्ट है उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट होने चाहिए, ठीक है। तो 3 5 1 3, ठीक है, गुना 5, ठीक है, पॉइंट बिठा दीजिए। तो कितना आएगा, ये अपना आएगा कितना आएगा, 15 हंसले 1 6 25 2 15 16 17, ठीक है, ये आएगा अपना सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो कितना आएगा 1756 kg ms माइनस 1। लेकिन हमें क्या करना है अभी, 1 2 3, हमें क्या करना है, इसे 3 तक रखना है, ठीक है। कहाँ तक रखना है, हमें 3 तक रखना है। 3 तक रखने के लिए हमें क्या है, इसमें से हमें 6 को हटाना पड़ेगा, 6 को हटाना पड़ेगा। अगर हम 6 को हटाएंगे तो ये किससे, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो आगे की संख्या एक बढ़ जाएगी, तो 17.6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1, अगर राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है, ठीक है। अब 17.6 kg ms माइनस 1, इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला, तो ये इज द करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे और सवाल देखते हैं, ओके। चलिएगा दोस्तों, ये क्या कह रहा है, देखो अब मैं बताऊं। अब मैंने यहाँ तक सवाल, उससे इससे पहले वाले सवाल तक तो मैंने किए थे, लेकिन इसके बाद मैंने सवाल नहीं किए हैं, तो मैं और आप बराबर ही हो गए, ठीक है। तो आओ, मेरे भी कुछ गलत हो सकते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, मेरे भी गलत हो सकते हैं और आपके भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, उससे पहले क्या कीजिए, आप वीडियो बंद कीजिए और खुद से करिए, ठीक है, फिर मेरे साथ करिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन ms स्क्वायर ऑफ लेंथ 5.3 मीटर एंड ब्रीथ 25 मीटर आफ्टर राउंड ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। अब देखिएगा, अब ये रेक्टेंगुलर की इसने क्या दी, लेंथ दी है, लेंथ, ठीक है, और ब्रीथ। अब लेंथ ब्रीथ दी है तो दोनों का गुणा होगा, ठीक है, लेंथ ब्रीथ दी है तो एरिया का गुणा होगा, ठीक है। अब हमें ये दिया है, अगर ये हमें दिया है तो ये हमें दिया है, ये दी है, ये दी है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। लेंथ ब्रीथ का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका गुणा करेंगे तो हमें पता है जब दो वैल्यू का गुणा करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू। तो इन दोनों में 5.3 मीटर एंड ये क्या है, लेंथ, और ब्रीथ इक्वल टू, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2। तो अब ये बताइए, अब हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट में 2 जो क्या होंगे, संख्या होगी, ठीक है, वैल्यू 2 होगी। तो इसमें से किस में 2 है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, तो क्या होगा, कितना होगा अपना 14, मतलब कि 14 और 2 पे 10 पे 10, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिएगा और क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। अब आपको ध्यान रखना, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, हमने पढ़े थे ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट में दो अलग से जो यूनिट थी वो थी सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसमें एक था ये वाला, ऐसा वाला एंगल, ये एंगल इसे कैसे निकालते थे,
आर्क लेंथ बटे आर्क लेंथ बट्टे की रेडियस। ठीक है, इस तरीके से निकालते थे। तो इसकी यूनिट क्या थी? रेडियन। क्या आपको आ रहा है? पाई वाला रेडियन। ठीक है, पाई बटे सी। ठीक, ये रेडियन था। और जबकि ये था अपने पास ये वाला, ये मतलब क्या था? ये आइसक्रीम जैसा। अरे ये क्या है? बूट। ठीक, आइसक्रीम जैसा। अब हम इसका जो एंगल था ये वाला, ये कैसे निकालते थे? ये निकालते थे एंगल इक्वल टू आर एरिया ऑफ सरफेस, ये वाला एरिया, ये वाला। ठीक है, बट टेकिन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते। तो इसकी यूनिट क्या थी? रेडियन। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जिसमें बताया कांस्टेंट ऐसे कुछ बताया था, कांस्टेंट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको बताया था वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, और भी कोई ऐसी कुछ चीज बताया था। उसमें बताया था मैंने कि साइन थीटा, जिसमें इसकी क्या है? नो डायमेंशन है ये। और मैंने आपको ये था थीटा इक्वल टू क्या होता है? नो डायमेंशन, मतलब कि इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो मतलब इनकी जो यूनिट वो तो है, लेकिन इनकी जो क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? पहला कह रहा है यूनिट बट नॉट डायमेंशन फॉर्मूला, ये सही कह रहा है। ये कह रहा है डायमेंशन बट नॉट यूनिट, डायमेंशन तो है ही नहीं, यूनिट तो है, तो ये गलत है। ये कह रहा है नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, गलत, क्योंकि इसके पास यूनिट है नहीं इन दोनों के पास। ये कह रहा है बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इनके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे ये हम सवाल करते हैं। ठीक है, अब देखो भैया ये क्या कह रहा है, एक और बात कि ये सभी क्वेश्चन हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं न, ये जी में आए हैं या नीट में आए हैं। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, एक आध दूंगे नहीं आए, नहीं, सबके सभी आए हुए हैं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिबिलिटी डिनोटेड एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब कि ई इसमें एनर्जी है एंड जी इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, देन ई बट्टे जी हैज डायमेंशन। अब आपको याद आ रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ था? ये तो ग्रेविटी में, कहा था ग्रेविटी में था। आपको ध्यान आ रहा है ना? ठीक है, क्या था? ग्रेविटी में। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ या फिर 10th में पढ़ा हुआ। ठीक है, 10th में नहीं 9th में पढ़ा था। ग्रेविटी इक्वल टू फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और m1 m2 r का स्क्वायर। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देखो जैसे कि ये दो क्या है? अपने पास मास है m1 m2, तो जिन दोनों के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, अट्रैक्शन लगेगा। ये क्या है अपना? और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस इनकी और ये इसकी रेडियस। ठीक है, और फोर्स जो लग रहा है इनके अंदर, क्या लग रहा है? फोर्स। ठीक है, वो और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनके अंदर जो लग रहा है वो सबके लिए समान है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो g है वो यही रहेगा, m है वो इसके नीचे रहेगा और f से गुणा हो जाएगा। ठीक है, g इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर m1 m2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो f का होता है m l t माइनस के 2, यहाँ लिखा रखा है मैंने शायद, फोर्स का नहीं लिखा, आप लिखते थे, ये लिखा तो रखा है। ठीक है, और रेडियस का l का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और m मास का m और ये भी m, तो ये होगा m l का क्यूब t माइनस 2, l का स्क्वायर और l का क्यूब और m का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या m माइनस के 1 l3 t माइनस के 2, ये क्या होगा? अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये हो गया अपना। अब देखते हैं एनर्जी का ये रहा। ठीक है, एफ एस, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको एम एल टी माइनस के 2, ये और ये अपना एल, तो ये कितना हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस के 2, ये हो जाएगा ये फॉर्मूला इसका एनर्जी का। ठीक है, तो और ग्रेविटेशनल का अभी अपने लिखा है कितना है अपना? ये रहा एम
माइनस के 1 L 3t-2। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, हमने कोई गलती तो नहीं करी थी, क्योंकि गलती हो सकती है। ठीक है, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। ठीक है, तो गलती तो नहीं करती कहीं। देख लो देख लो देख लो, एल क्यू t-2। ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस का m-1। ठीक है, गलती तो कोई नहीं है। चलो, अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी हमारा होता है, ये वो लिखा है mL2t-2। ये अब पट्टी में जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट m-1 L3t-2। एक और बात, आप ऐसे ऐसे काटने मत लग जाना। ठीक है, ऊपर ले जाके फिर आप करना सब कुछ। ठीक है, तो क्या होगा इसका mL2t-2। ठीक है, और ये हो जाएगा m प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा, L-3 t प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये गया। ठीक है, तो और ये क्या, माइनस के बने तो प्लस का हो जाएगा, तो m², ये माइनस का ये प्लस का, तो L-1। ये क्या हो गया, इसका रेशियो आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका रेशियो। ठीक है, तो अब चलो आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, चलो अस्त्री खिंचा रही। चुटकुला की बुक नहीं लाया तो एक सुना देता, और लाइफ में भी लाइफ भी झंड पड़ी है। कहा सुना है तुम्हें हम, हैं? एकदम बेकार पड़ी है लाइफ। कोई बात ना, चलो चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, रुको इसे मिटा दूं, पहले हटा दूं इसे। चलिएगा दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ फोर्स F, एक्सीलरेशन E है और एंड टाइम T है, आर चूज एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। मतलब कि आपने अगर पढ़ा हो यूनिट एंड डायमेंशन में, आता है हमारा एक टॉपिक जिसमें आता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, जिसमें आपको कुछ दिए जाते हैं, आपको फंडामेंटल क्या क्वांटिटीज दी जाती हैं और एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दी जाती है, और कहते हैं कि जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी है वो अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो इसका फॉर्मूला निकालिए। ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ करते थे, ए की पावर चढ़ाते थे। आपको स्टेप शायद याद होंगे। ठीक है, आपके टीचर ने कराए होंगे तो याद होंगे, यदि आप मुझे पढ़े हो तो शायद आपको याद होंगे। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको याद होंगे। नहीं याद है तो जाइए पीछे याद कीजिए, वैसे तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं इसी सॉल्व। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एनर्जी जो है अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम की। तो इसका फॉर्मूला बताइए। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले इन पे घात चढ़ाएंगे। ठीक है, ई पहले घात नहीं, पहले इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम देखो जैसे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी है, जब हम जी साइन हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो कांस्टेंट के आ जाएगा। के की जगह आप कुछ भी रख लो, ए बी सी डी कुछ भी, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो के एफ को डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और टी को डायरेक्ट, टी को टी यूं, तो एफ की पावर ए की पावर बी, अरे ये तो गड़बड़ी हो गई, तो इसे रखते हैं ऐसे वाला ए। ठीक है, ये तो सेम सेम हो जाएगा, एफ ए की पावर बी टी की पावर सी, ऐसे आया। ठीक है, ऐसे आया। उसके बाद मैंने बताया, इसके बाद इसमें क्या करते हैं हम, उसके बाद इनकी डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, वर्क का एफ और अपना एस होता है, और ये होता है M/L(T-2)। अभी आपको ही कराया है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी लिख रहा हूँ L(2T-2)। ठीक है, अपना एनर्जी तो मैंने आपको करा दिया ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था, तो मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया। ठीक है, चलिएगा, तो अपना फोर्स का होता है M/L(T-2)। ठीक है, और उसके बाद अपना एक्सीलरेशन का होता है L(T-2). ठीक है, और उसके बाद टाइम का होता है टी। ठीक है, टाइम का होता है टी। ठीक है, चलिएगा, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा अपना M/L(2T-2). ये तो हो गया, इसका सही से लिखते हैं M/L(2T-2) इक्वल टू के का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसे यहाँ नहीं लिखेंगे। तो F का होता है M/L(T-2) का पावर A, और एक्सीलरेशन का L(T-2) का पावर B, और ये होता है T का टाइम T की पावर C।
चलिएगा अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो एम एल टू टी माइनस के टू इजकल टू एम ए एल ए टी माइनस के टू ए, और ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा अपना एल बी टी माइनस के टू बी और एल सी। देखो अब हमें पता है अगर ए की पावर सी हो और इनटू में ए की पावर डी हो तो ए की पावर सी प्लस डी हो जाता है, ये जुड़ जाती है पावर। ठीक है, तो चलिएगा अब इनकी पावर जुड़ जाएंगी जो सेम है उनकी। ठीक है, तो एम एल टू टी माइनस की टू इजकल टू एम, या दूसरा नहीं है तो एम ए एल एक दो एल, तो कितना होगा एल ए प्लस के बी, और ये हो जाएगा हमारे पास टी माइनस के टू ए और ये माइनस के टू बी प्लस के सी, ये हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना था, अब हमें कंपेयर करना था एम से इस एम को, एल से इस एल को, टी से इस टी को। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इनकी घातों को कंपेयर करेंगे, इनको कंपेयर नहीं करेंगे, इनकी घातों को कंपेयर करेंगे। तो ए की पावर एक ए बराबर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इस पर घात 1 है। ठीक है 1, और ये आ जाएगा ए प्लस के बी इजकल टू 2 आ जाएगा, और माइनस के 2a माइनस के 2b प्लस के सी इजकल टू आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, अब हम इन्हें सॉल्व करके ए की पावर हम ए बी सी निकाल लेंगे। तो ए तो मैं मिल गया पहले ही, ए इजकल टू 1 है। ठीक है, तो ए हम यहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे तो 1 प्लस के बी इजकल टू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो बी भी 1 हो जाएगा, और सी है, अब हम बी की ए की यहाँ रख देंगे वैल्यू, माइनस के 2 गुणा के ए माइनस के 2 गुणा के ए प्लस के सी इजकल टू माइनस के 2, और ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के सी इजकल टू 2 माइनस के 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास माइनस के 4 प्लस के सी इजकल टू माइनस के 2, ये हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा वहाँ, तो c इजकल टू माइनस के 2 प्लस के 4, ये हो जाएगा अपने पास c इजकल टू 2। ठीक है, c इजकल टू 2। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमें कहाँ रखना है, इन सभी वैल्यू को वैल्यू को हमने रखना है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे रखना है, तो हम इसे रखेंगे। ठीक है, हम जब इसे रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब हम इन्हें रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास e इजकल टू के, मैंने सादा आपको लिखने नहीं दिया, आपको दिखाई दिया ना, सॉरी यार अगर आपको दिखाई नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आप पहले करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको आ ही जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं आएगा, सॉरी यार ये तो बड़ी दिक्कत होगी यदि आपको दिखाई ना दिया होगा तो। अभी मैं वीडियो में देख लूँगा। ठीक है, यदि आपको दिखाई ना दिया होगा तो और एक और बार सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और अपनी वीडियो पे पोस्ट लगा दूंगा। ठीक है, वो मतलब उसी जगह पे वो सवाल सॉल्व करके लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ए की एफ की पावर 1, ठीक है, ए की जगह 1, देखो ए क्या था, ए की पावर बी और टी की पावर सी। ठीक है, तो यहाँ के एफ की पावर कितनी आ गई, ए की जगह 1, ए की पावर 1, टी की पावर 2, तो ये हो जाएगा अपने पास ई इजकल टू के एफ ए टी 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिएगा और सवाल आगे देखते हैं। हंसते रहिए, खिलाते रहिए।